Hello students, I'm Dr. नीलम शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है 8th यूनिट चल रही है टेक्नोलॉजी वाली, है ना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या फॉर एजुकेशन वाली। और उसमें हमारी दूसरी सब यूनिट चल रही है और उसका नाम है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कि हमारा कैसा सिस्टम अप्रोच है जब हम इंस्ट्रक्शन डिजाइन को हम बनाते, जब हम जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है स्टूडेंट्स को, और जो प्लानिंग हमें करनी है और जो क्या नाम हमें डेवलप करना है अपना जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको कैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, कैसे उसको डिजाइन करना है, उस इंस्ट्रक्शन को जो हमें देने हैं उनको डिजाइन कैसे करना है इनको, है ना। तो जो है ये हम पढ़ा रहे हैं, है ना, कैसे उनको डिजाइन करना है, जो इंस्ट्रक्शन की हमारे पास सामग्री है उसको कैसे डिजाइन करना है ताकि हम स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पहुंचा सकें और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके, सुगम बना सके और उनके जो है इफेक्टिव बना सकें, सुगम भी बना सकें, सुलभ भी बना सकें और इफेक्टिव भी बना सकें। तो इसलिए हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को हम तैयार करते हैं। तो इसको तैयार करने में हमारे पास में हमने भी पढ़ाया, एडी मॉडल पढ़ाया है अभी आपको। पहले तो मैंने इंस्ट्रक्शन सिस्टम अप्रोच जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन था वो बताया था, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही इंस्ट्रक्शन डिजाइन मैंने बनाया था एक, है ना। ऐसा चित्र बनाया था मैंने, ऐसे ही, है ना, डायग्राम बनाया था, चित्र बनाया था आपके सामने। और बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही डिक एंड कैरी का है ना। एश्योर में नहीं था और क्या नाम एडी में भी नहीं था इस तरह का, जो उसमें पांच पांच छह छह वो थे, स्टेप्स थे, याद नहीं था। लेकिन डिक एंड कैरी में जो सिस्टम अप्रोच है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन की जो सिस्टम अप्रोच है, बिल्कुल ऐसा ही जो है किसमें है, ये डिक एंड कैरी का मॉडल बिल्कुल मिलता जुलता सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन डिजाइन का जो चित्र था उससे मिलता जुलता ही बिल्कुल डिक एंड कैरी का है। तो एश्योर कर लिया हमने, एडी कर लिया हमने, आज बात करते हैं डिक एंड कैरी सिस्टम अप्रोच, है ना। तो इस सिस्टम अप्रोच कह लीजिए, मॉडल कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। द डिक एंड कैरी सिस्टम अप्रोच मॉडल डेवलप्ड कहाँ कब किया गया था? 1978 में किया गया था डेवलप्ड। इट फोकस ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन द डिजाइन प्रोसेस। इंटर रिलेशनशिप किसमें विश्वास करता है, किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन द डिजाइन प्रोसेस। मतलब कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे डिजाइन में, जितने भी एलिमेंट्स होंगे पहले से लेकर 10 तक या पहले से लेकर 9 तक, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनमें इंटर रिलेटेडनेस है ना, इनमें इंटर रिलेटेडनेस। जैसे ये इनसे जुड़ा हुआ, ये इनसे जुड़ा हुआ, ये इनसे जुड़ा हुआ, ये इनसे जुड़ा हुआ, ये इनसे, इस तरह से इंटर रिलेटेडनेस, फोकस ऑन इंटर रिलेटेडनेस किसमें? एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं इन द डिजाइन प्रोसेस। ये डिजाइन ही तो है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन ही तो है डिक एंड कैरी का, है ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन है इनके ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना, और ये जुड़ करके कैसे कार्य करते हैं, शुरू से लेकर के और 9 तक कैसे कार्य करते हैं और रिवीजन कैसे होता है, ये सब चीज में दिखाई गई है। ये जो कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू डिक एंड कैरी, कंपोनेंट्स सच एज इंस्ट्रक्टर, लर्नर, मटेरियल, इंस्ट्रक्शन। जो मान लीजिए लर्नर, इंस्ट्रक्टर, लर्निंग मटेरियल, रिवीजन, असेसमेंट टूल्स, ये सारे किस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और कैसे पूरे एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट में क्लासरूम का जो टीचिंग लर्निंग जो एक एटमॉस्फेयर होता है उसमें किस तरह से सारे ये मिलजुल कर कार्य करते हैं वो सारा इसमें दिखाया गया है ना। और ताकि, और दिखाया भी क्यों गया है, ताकि वो डिजायर्ड जो हम लर्निंग बिहेवियर चाह रहे हैं, डिजायर्ड लर्निंग बिहेवियर हम चाह रहे हैं, है ना, डिजायर्ड लर्निंग बिहेवियर हम चाह रहे हैं, वो इन सब को करने के बाद, सारी क्रिया करने के बाद में हम डिजायर्ड लर्निंग बिहेवियर प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। मतलब असल में बताता क्या है, ये बताता है इंटरेक्टिव फेज कि लर्नर में, इंट्रक्शन में और जो हमारे जो स्ट्रेटेजीज हैं उनमें, लर्निंग मटेरियल में, और जिनका परफॉर्मेंस जैसे यूज करके जो परफॉर्मेंस डेवलप हो रही है ना, जैसे ये जो डेवलप असेसमेंट, ये जो डेवलप जो हो रही है उनकी परफॉर्मेंस की ऑब्जेक्टिव, जो उनकी जब वो क्रियाएं कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी काम कर रही हैं, तब उसके बारे में भी, है ना। और कैसे वो धीरे धीरे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद में और समेटिव असेसमेंट हो जाता है, ये पूरी क्रिया इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन गोल, अब इसमें हमारे पास में जो है कम से कम 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट कौन से हैं देखो। सबसे पहला तो है हमारा इंस्ट्रक्शन गोल। क्या है सबसे पहला हमारा
इंस्ट्रक्शनल, सबसे पहला हमारा है इंस्ट्रक्शनल गोल। एक एक करके लिखूंगी क्योंकि इसमें बोर्ड में जगह कम है। इंस्ट्रक्शन गोल क्या है? इंस्ट्रक्शनल गोल क्या है? इंस्ट्रक्शनल गोल क्या है? इंस्ट्रक्शन गोल यह है कि हमें क्लास में, जैसे पहला इंस्ट्रक्शन गोल जो है पहला स्टेप है, इसमें सबसे पहला स्टेप है ना, उसका विश्लेषण करना। क्या क्या विश्लेषण, हम विश्लेषण कैसे करेंगे कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पहले हमें ये देखना चाहिए कि नीड क्या है। सबसे पहले तो हम नीड देखेंगे। इंस्ट्रक्शन गोल भी तभी बनाएंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि नीड क्या है। नीड क्या है, तो नीड किसकी देखेंगे? लर्नर की। लर्नर की नीड देखेंगे, उनकी कितनी नॉलेज है, उनके पास कितना फिलहाल कौशल है, वो सब चीज देखेंगे हम, है ना। वो सब चीजें देखेंगे और ये देखेंगे किस में देखेंगे? इंस्ट्रक्शन गोल में। अब है दूसरा हमारा, दूसरा है हमारा इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। अब जो है गोल देख लिया आपने क्या है, हम अब देख लेंगे हम इंस्ट्रक्शनल जो है एनालिसिस। अब ये देखेंगे इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, इंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि कैसे जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है। मान लीजिए हमने इंस्ट्रक्शन गोल बना लिया, हमें ये इंस्ट्रक्शन देना है, लेकिन अब देना क्या है ना। अब उस इंस्ट्रक्शन का हम गोल करें, गोल का जो इंस्ट्रक्शन है जो उसको हम एनालिसिस करेंगे, है ना। कि अब कैसे एनालिसिस करेंगे? अब ये हमें पता लगा कैसे कि नीड ऑफ द लर्नर, है ना। अपने एनालिसिस करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन का कि अब क्या नीड है, कैसे, कितना हमें देना है ना, कितना, कैसे, क्या लर्नर की नीड है, उस सबको हम ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन का एनालिसिस करेंगे। इंस्ट्रक्शन जितनी हमारे पास स्ट्रेटेजी है, जितनी हमारे पास मटेरियल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो जो हमारे पास सब कुछ है, उनको ध्यान में रखते हुए एनालिसिस लर्नर। अब हम लर्नर को एनालिसिस करेंगे। थर्ड में आते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ लर्नर, है ना। एनालिसिस ऑफ लर्नर, एनालिसिस लर्नर क्या कि इट फोकस ऑन द, अब ये इसमें फोकस क्या करते हैं, इसमें इंस्ट्रक्टर क्या फोकस करता है? इंस्ट्रक्टर को जानना होता है कि लर्नर के पास प्रीवियस नॉलेज कितनी है, पहले नॉलेज कितनी है और कितनी अब देनी है ना। पहले से हमें पता होगा कि ये बच्चा इतना जानता है, उसी के बाद हम उसको नॉलेज देंगे। तो ये, और जो है नॉलेज को देने के लिए हमारे पास 3-4 कंडीशंस होती हैं। पहले तो ये देखेंगे कि उसके डेफिनेशन ऑफ द स्किल, आइडेंटिफाई विद द टूल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव द स्किल, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम टूल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको जो है, जो उसकी स्किल्स को जो है अचीव करने में लाभदायक होगा। फिर है बिहेवियर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किल इंक्लूडिंग एक्शन, कंटेंट, कंसेप्ट, है ना। उन सब चीजों का ध्यान करेंगे, कंसेप्ट का, कंटेंट का, है ना, एक्शंस का, स्किल्स का। फिर है क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल, है ना। ये हम इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इसमें हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रवेश व्यवहार का विश्लेषण, जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं और जो अधीनस्थ कौशल का, और जो पहले से जानते हैं और जिन कौशलों को, जो अधीनस्थ कौशल हैं उनको हमें डेवलप करना है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। अब है डेवलप क्राइटेरिया टेस्ट आइटम्स असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, है ना। हम क्या करेंगे अब अभी पता लग गया हमारे पास, उनके पास क्या कौशल है, कितना में जानते हैं, हमने सब कुछ उनके एनालिसिस कर लिया, स्टूडेंट्स की स्किल्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, कंटेंट मतलब जो हमें देना है। क्या करें, हम क्या चाह रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं कंसेप्ट, जो हम कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं, वो सब चीजें हमने ध्यान में कर ली। स्किल्स क्या, स्किल्स क्या हम डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या कंटेंट हम देना चाह रहे हैं, हमने सबके बारे में हमने जो है, जो परफॉर्मेंस जो हमें करनी है उस ऑब्जेक्टिव को हमने लिख लिया, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हमने लिख लिया। ये सारे 3-4 तरीके से व्यवहार कौन सा उनको डेवलप करना है, कौन सा उनका व्यवहार में चेंज करना है, हमने सारी चीजें लिख ली। क्या कंडीशंस हैं उनकी, है ना, कितना वो जानते हैं, क्या उनको व्यवहार चेंज करना है, और क्या क्राइटेरिया है, असेसमेंट टूल्स क्या हम देंगे, है ना, क्या किस तरह से करेंगे, ये सब चीजें हमने, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए, उनके व्यवहार को जो है एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे क्राइटेरिया डिफरेंस टेस्ट आइटम्स असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी टूल हो सकता है। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है असेसमेंट टूल, यानी कि 5वां कौन सा हो गया हमारा, तो ये तो ये लिखा था हमने। अब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी बताया मैंने आपको, परफॉर्मेंस
ऑब्जेक्टिव, जो हमें परफॉर्मेंस कैसे करनी है इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और फिर है हमारा ये डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट, है ना, डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट, डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट, आइटम्स टेस्ट आइटम्स, है ना, और जो है असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन से टूल्स हैं, हम किस तरह का हमारा जो है टेस्ट होगा, किस तरह से हमें उनको टूल यूज करने हैं, है ना, जो है फॉर्मेटिव करना है, समेटिव करना है, जैसे भी हमें करना है, जो भी हमें उनका टेस्ट करना है ना। इंस्ट्रक्शन हम कभी भी दे सकते हैं, किसी भी उसमें दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डेवलप इंस्ट्रक्शन, फिर स्ट्रेटेजी करते हैं कैसे, कि डेवलप स्ट्रेटेजी फॉर नॉलेज प्रेजेंटेशन, गाइडेंस, प्रैक्टिस एंड फीडबैक, है ना, गाइडेंस, प्रैक्टिस एंड 1 मिनट। हाँ हेलो, थोड़ी देर में करूंगी बात, ठीक। तो जो है कहाँ थे हम, तो इम्प्लाई टू डेवलप स्ट्रेटेजी फॉर नॉलेज प्रेजेंटेशन, गाइडेंस, प्रैक्टिस एंड फीडबैक, है ना। गाइडेंस क्या देनी है, प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस करवानी है ना, और जो है फीडबैक देनी है। डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, हमें अपनी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है जो हम उनको देना चाहते हैं, जिस तरह की, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन में हमारे लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, या फिर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन किसी वीडियो के द्वारा देना चाह रहे हैं, या कोई हमारे पास कोई और कुछ हम डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम ऑडियो, जैसे क्या हो सकता है, मटेरियल, ऑडियो विजुअल, रिसोर्स लिस्ट, टेक्स्ट बुक्स, कंप्यूटर सिमुलेशन, कुछ भी हो सकता है। तो इनसे जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को भी हम ध्यान में रखते हैं। फिर है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, फिर क्या कराते हैं, कोस्टिंग। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करना बच्चों से। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, हमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन भी करना होता है, क्या करना होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन भी करना पड़ता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है, ये भी हमें पढ़ने होते हैं। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना, रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, लर्नर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनका जो रिकॉर्ड है, मान लीजिए उनका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड है, या कोई और रूब्रिक्स, कुछ भी उनका जो रिकॉर्ड है उसको देखेंगे हम, क्या कैसा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी होते हैं बच्चों के, वो देखेंगे हम, है ना, और जो है डिस्कशन करेंगे, और जो है रिवीजन कराएंगे उनको, जो उन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ बच्चा वीक है तो उन्हें वो फीडबैक देंगे, और फीडबैक के बाद में रिवीजन करेंगे, और इस तरीके से जो है उनमें इंप्रूवमेंट होगा उनके, और रिवीजन हो जाएगा, है ना। समेटिव इवैल्यूएशन में जैसे मान लीजिए पूरा पूरा हमने देख लिया कि कहाँ बच्चे कमजोर है, उनको फीडबैक भी दे दिया, उसके बाद हमने अंत में जो है समेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, और जो है देखेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन गोल हमने बनाए थे, यानी कि इसमें हमें जो हमने इंस्ट्रक्शन गोल अपने बनाए थे वो हमने इसमें फुलफिल किए, मैट किए, नहीं किए। और ये जो मैंने बताया आपको, देखो कंटेंट इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, है ना, और एसएस नीड, सबसे पहले एस नीड क्या किया हमने, एसएस नीड्स को देखा ना, फिर हमने कंडक्ट करा इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, अपने इंस्ट्रक्शनों को एनालिसिस किया, जो मैं पढ़ा रही थी अभी आपको, जो एक्सप्लेन कर रही थी वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर एनालिसिस लर्नर्स कंटेक्स्ट, और लर्नर की क्या तो उनका बिहेवियर है, कैसे बिहेवियर चेंज करना है, 3-4 चीज मैंने बताई थी ना आपको, उसमें जो क्या कंडीशंस है, क्या बिहेवियर है, क्या क्राइटेरिया है, सब चीजें उसमें हम ध्यान में रखते हैं एनालिसिस लर्नर्स कॉन्टेक्स्ट जब हम करते हैं, क्योंकि लर्नर कॉन्टेक्स्ट के मतलब लर्नर की क्या, कितने लर्नर की प्रायर नॉलेज है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या उसका बिहेवियर है, कितना में सुधारना है, सब चीजों को हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस लर्नर्स कॉन्टेक्ट, लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंस कितना है, कितना उनको आता है, कितना वो सीखना चाहते हैं, अभी की फिलहाल की परिस्थिति क्या है, आज उनका बिहेवियर कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है उनका, है ना। और राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, फिर जो है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमें करना क्या है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कि हम यानी कि हम इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, उस परफॉर्मेंस का हम यहाँ उन ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे कि ये हम ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कराएंगे। जैसे कि जब मान लीजिए क्या, मान लो जो उनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटी वही तो कराएंगे हम, जो एनालिसिस हमने एनालिसिस किया लर्नर कॉन्टेक्स्ट में, अब हमको पता लग गया कि यहाँ हमें काम करना है, तो वही हम फिर परफॉर्मेंस
राइट प्रिफरेंस ऑब्जेक्टिव, तो वही वही ऑब्जेक्टिव हम वही वही ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो हमें कराने हैं। फिर हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, फिर उनको हम डेवलप करेंगे। मान लीजिए बच्चा जिस चीज में भी लगता है कि स्किल्स, ये स्किल्स डेवलप करनी है बच्चे की, या बच्चे को यहाँ इसमें आगे बढ़ाना है बच्चे को, है ना, ये बिहेवियर चेंज करना है बच्चे का, तो डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, हमें असेसमेंट के इंस्ट्रूमेंट क्राइटेरिया रेफरेंस करना है, कौन सा रेफरेंस टेस्ट, कौन सा टेस्ट डेवलप करना है, हमें टेस्ट बनाने हैं इसमें, ठीक है, डेवलप करने। फिर डेवलप इंस्ट्रक्शनल एसटीडी, और फिर जो है टेस्ट दे लिया हमें कि क्राइटेरिया टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, टेस्ट को पहले हम जानेंगे कि कौन सा देना है, उसके अकॉर्डिंग डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, उसके अकॉर्डिंग ही हम डेवलप करेंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को। डेवलप सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, और फिर मटेरियल इकट्ठा करेंगे, कंप्यूटर या फिर कोई अन्य जो है वीडियो, अन्य जो भी जिस भी सुविधा, ऑडियो विजुअल एड्स, जो हमें ऑडियो मतलब जो भी मटेरियल हमारे पास हमें देना, जिसके द्वारा हम अच्छा सा लर्निंग करा सकते हैं, वो जो है हम यहाँ डेवलप करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे। फिर डिजाइन, फिर फॉर्मेटिंग, इवोल्यूशन कर, फिर यहाँ से फिर इसका जो है हम रिवीजन करेंगे, यहाँ पे रिवाइज भी करेंगे। जब मान लीजिए हमने कर दिया पूरा, फिर जो है ये जो है हमने रिवीजन कर दिया, फिर हमका रिवाइज करेंगे, सारे जो हमने काम कराया था उनका रिवीजन करेगा। रिवीजन करने के बाद जब पता लग जाएगा कि हाँ अब रिवीजन हो गया, और ये सब चीजें जो ठीक, मतलब जो हमने फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करा के जो रिवीजन कराया कि जिसमें वहां लग रही थी हमें कि थोड़ी सी कमी है, उसके बाद में फिर हमने डिजाइन कंडक्ट, फिर हमने अंत में जो है समेटिव इवोल्यूशन कंडक्ट करा दिया। तो इस तरीके से चलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का। इंस्ट्रक्शन जो है डिजाइन इस तरह से कार्य करता है ना। और या आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, या आपके पास बुक हो उसमें बना हुआ होगा ये चित्र, तो उस पर देख लेना। तो ये हो गया आपका डिक एंड कैरी मॉडल। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, इतना बड़ा ज्यादा ये जो हार्ड भी नहीं था समझने में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल मैं कराऊंगी आपको मैसन मॉडल कराऊंगी कल मैं आपको। कौन सा कराऊंगी कल? मैसन मॉडल। कल मैं कराऊंगी आपको मैसन्स मॉडल, ये कराऊंगी मैं आपको कल, ठीक है। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपना सेहत का ख्याल रखिए और जून के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। बाय बाय।